मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में रोज़ आपको नवीन वीडियो प्राप्त हो रही हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रंथ लगे हुए हैं। उन्हीं ग्रंथों के वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम से 400-450 प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी उनको भी देखेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तृत अध्ययन। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। तो सबसे पहले कालिदास का परिचय देखते हैं। तो महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा था। इनके ससुर शारदानंद थे। मित्र इनके लंका के राजा कुमारदास हैं और समय इनका ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। जन्म स्थान उज्जैनी। कुछ लोग काश्मीरी या बंगाली भी इनको मानते हैं। इनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और इनकी जाति अथवा गोत्र ब्राह्मण था। इनकी रचनाओं के विषय में अगर बात करें तो कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम इन्होंने ऋतु संहार की रचना की, जो गीति काव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य में है। रघुवंश महाकाव्य में है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। कुल मिलाकर इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की। उपासक शिव के हैं महाकवि कालिदास। इनका प्रिय छंद उपजाति या अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार इनका उपमा है। कालिदास की रीति एवं गुण वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस है। कालिदास की अन्य कृतियां अगर देखें तो कालीस्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध है। फिर कालिदास के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी कालिदास को। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, अपनी पत्नी से कहते हैं विद्योत्मा से कि दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन है अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। तो इन्हीं 3 शब्दों से कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर दी। अस्ति से कुमार संभवम की, इसका मंगलाचरण है अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा। कश्चित से मेघदूत की कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। और वाग से रघुवंशम की रचना की। रघुवंशम का मंगलाचरण है वागर्थाव्युसम प्रकौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। फिर इसी क्रम में विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे, कहा भी गया है। और 9 रत्नों में कौन कौन से 9 रत्न थे इनको देख लीजिए। धनवंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट कर पर कालिदासाः ख्यातो वाराह मिहिरो नृपतेः सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। ऐसा ज्योतिर्विदाभरण में आया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से ही पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम का आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। आगे है इसी क्रम में एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था।
बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। कहा है, एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। कालिदास की उपाधियाँ जो हैं, दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट, ये कालिदास की उपाधियां हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कालिदास की उपाधि कौन सी है। 3 ऑप्शन गलत थे और 1 ऑप्शन सही था। तो इसका उसमें जो ऑप्शन था वो दीपशिखा कालिदास ही था। दीपशिखा दे रखा था, कालिदास नहीं था, तो उसका आंसर दीपशिखा ही था। फिर है आगे, महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल्ल के द्वारा भास, सौमिल्ल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। फिर है कालिदास की प्रशस्तियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। किसने क्या कहा है, तो निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीस्यु जायते। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में कहा है कालिदास के लिए। फिर साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राये शिक्षा समयेपि मुदे रत लीला कालिदासोक्ति। ऐसा गोवर्धनाचार्य ने आर्य सप्तशती में कहा है। फिर कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, ऐसा जयदेव ने प्रसन्न राघवम में कहा है। चौथी प्रशस्ति है, लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदम वर्त्म वैदर्भ्यम कालिदासेन शोधितम। दंडी ने अवंत सुंदरी कथा में कहा है। 5वीं प्रशस्ति है, अस्पृष्टदोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रियांकपालीव प्रकाम हृदया न कालिदासाद परस्य वाणी। श्री कृष्ण ने कहा है ऐसा। 6वीं प्रशस्ति है, ख्यातः कृतिसोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषाच्चन्द्रमरीचि गोत्र सिन्धोः परम्परामवाप कीर्तिः। सोढल ने उदय सुंदरी कथा में कहा है। अमृतेनेव संसिक्ताश्चन्दनेनैव चर्चिताः चंद्रांशुभिरिवोद्धृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। जयंत ने न्यायमंजरी में कहा है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। ऐसा राजशेखर ने सूक्ति मुक्तावली में कहा है। वैदर्भी कविता स्वयं व्रतवती श्री कालिदासम वरम, अज्ञात कवि ने कहा है। 9वीं प्रशस्ति है दोस्तों, पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदासः। ऐसा घटखरपर ने कहा है। और 10वीं प्रशस्ति है, महिषं दधि ससरकरम पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुरबला च कोमला स्वर्ग शेषमुपभुंजते जनः। आचार्य उद्भट ने कहा है प्रशस्ति में कालिदास के। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कालिदास के विषय में अध्ययन किया। अब कालिदास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी हम लोग शुरू में चर्चा किए हैं, इसकी महामैराथन क्लास होने वाली है आज और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतल का अगर परिचय देखें तो लेखक इसके कालिदास हैं, विधा इसकी नाटक है। अंक 7 हैं, इसमें प्रधान रस श्रृंगार है, संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। कथानक है इसका राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र अगर देखें तो दुष्यंत इसके नायक हैं, शकुंतला नायिका है, कंड ऋषि हैं, अनसूया प्रियमवदा माढ़व्य इस ग्रंथ का विदूषक है, गौतमी सारंगरव सारद्वत हंसपदिका वसुमती मातली सानुमति सर्वदमन भरत जो दुष्यंत का पुत्र है, मारीच ऋषि अदिति जिसको दाक्षायणी कहते हैं, दुर्वासा जिसके शाप से शकुंतला का पति विक्षोभ हुआ था, मेनका। अब आगे है शाकुंतलम का उपजीव्य या आधार ग्रंथ अगर देखें तो महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान जो 68 से 74 अध्यायों में है।
और दूसरा इसका आधार ग्रंथ है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासः। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो आप सभी लोग गर्व से कह सकते हैं कि कालिदास के काव्यों में कैसिकी वृत्ति का विशेष प्रयोग है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। इस श्लोक के आधार पर कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है जिसमें 34 श्लोक हैं। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है जिसमें 18 श्लोक हैं। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है जिसमें 24 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है जिसमें 22 श्लोक हैं। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है जिसमें 31 श्लोक हैं। षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप अंक है जिसमें 32 श्लोक हैं। और सप्तम अंक का नाम दोस्तों पुनर्मिलन अंक है जिसमें 35 श्लोक हैं। सातों अंकों में कुल 196 श्लोक हैं। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। आगे आप लोग अभी पढ़ेंगे नायक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर है राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है, तो हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। दोस्तों इसी श्रृंखला में अगला देखते हैं आगे। तो शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा कोटि की नायिका है। शकुंतला है तो शकुंतला का अगर विस्तार देखें तो शकुंत भी पक्ष भी लालिता पालिता इति शकुंतला। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण इसका आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण में छंद है, सृगधरा छंद है। फिर है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विधिहुतम या वीर्या च होत्री इत्यादि श्लोक कहाँ का है, तो आप सभी लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण है। इसमें अष्टपदा नांदी है। अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। फिर तत्रापि च चतुर्थो अंकः से संबंधित नाटक है। वह नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है, तो अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से संबंधित है। आगे है काव्येषु नाटकम रम्यम। इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का संकेत है इस वाक्य से। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र माढ़व्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य है। शाकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग चला करके ईयरफोन को कान में लगाइए और सुनते रहिए। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे है शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक पिता महर्षि कंडो हैं। महर्षि कंडो के 2 प्रमुख शिष्य हैं सारंगरव और सारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ गांधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया, तो ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया था। शकुंतला को शाप का कारण था अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया थीं। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतल में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना है। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है, तो अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक में दिखाई पड़ता है शाप का प्रभाव, जब शकुंतला हस्तिनापुर जाती है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन 6ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतल के 7वें अंक में। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में हुआ था। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन अर्थात जिसको भरत भी कहते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतल का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। आगे देखते हैं इसी क्रम में दोस्तों। आगे है अभिज्ञान शाकुंतल का समापन होता है भरत वाक्य से, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा। यह प्रश्न भी पूछा गया था श्लोक दे करके कि यह श्लोक कहाँ का है। एमपी टेट वर्ग 1 की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। आगे है कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे इसका संस्कृत रूपांतरण अगर देखें तो वासंतम कुसुमम फलं च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यद् यच्चान्य मनसो रसायन मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतम भूतपूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यह दोस्तों संस्कृत रूपांतरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में। पाश्चात्य विद्वान गेटे का कथन है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, उसी का संस्कृत रूपांतरण दिया गया है यहाँ पे। फिर आगे इसी क्रम में देखें तो कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स हैं, जो प्रश्न 2022 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शाकुंतला की भूरि प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आगे है कंड द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं का वर्णन है। त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। इसी क्रम में दोस्तों भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण बताया गया है। त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विस्कंभक से। अनसूया और प्रियमवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। फिर है अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। आगे इसी क्रम में राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है तो महर्षि कंड के आश्रम में। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कंड ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कंड किसके साथ पतिग्रह भेजते हैं तो सारंगरव, सारद्वत और गौतमी के साथ पतिग्रह भेजते हैं। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं सची तीर्थ में गिर जाती है। आगे है दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है तो दुर्वासा के शाप वसात। शकुंतला कंड ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है तो ऋषि मारीच के आश्रम में निवास करती है। बालक सर्वदमन जिसको भरत कहते हैं और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है तो हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में।
जब दुष्यंत इंद्र के यहाँ से आते हैं उसी समय इनकी भेंट होती है। महर्षि कंड का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। आगे देखते हैं इसी क्रम में। फिर है, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कंड कहाँ गए हुए थे? तो सोमतीर्थ गए हुए थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर्वत पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? तो हंसपदिका। राजा दुष्यंत की दो रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? तो वसुमती को अधिक प्यार करता है। इसी क्रम में आगे है, विज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद गुण की प्रधानता है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। और नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। दोस्तों, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कंड के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो शकुंतला पति के चिंतन में कुटिया में बैठी थी। आगे है, राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति को भेजा था। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी प्रियंवदा है। जब प्रियंवदा को पता चल जाता है तो प्रियंवदा हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करती है दुर्वासा ऋषि का कि उससे गलती हो गई, उसको क्षमा कर दें। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि पति के चिंतन में बैठी थी इसलिए पति से इसका वियोग होगा, लेकिन जब अंगूठी दिखाएगी तब इस पति को याद आ जाएगा। फिर शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ को गए थे। शकुंतला ने किस तीर्थ में जलवंदना की थी? शची तीर्थ में जलवंदना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गौतमी है। अग्निगर्भा समी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व विधि। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति जिसको मेनका कहते हैं। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातली। दोस्तों, आगे है, वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है तो मारीच ऋषि के आश्रम में रुकता है। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है सर्वदमन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः किसने कहा? तो तपस्वी वैखानस ने ऐसा कहा था। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो राजा दुष्यंत शकुंतला की रक्षा करता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है, यह बात राजा दुष्यंत को अनसूया ने बताया है। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कंड के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक राजा दुष्यंत के पास जाता है। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? तो प्रियंवदा देती है। फिर है दोस्तों, शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है और उस प्रेम पत्र में लिखती है, तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृणत तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानी। आगे शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी आती है। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता? तो चतुर्थ अंक में होता है। ऋषि कंड को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा अर्थात गर्भिणी है। दुष्यंते ना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयम ब्रह्मन्
अग्निगर्भाम समीमिव। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग। किस अंक में कौन सी कथा आती है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इन 7 अंकों की जो विशिष्ट कथाएं हैं उनको देखते हैं। तो प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप है। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है। षष्ठ अंक में राजा के शोक का वर्णन है और सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। आगे इसी श्रृंखला में देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय है। पहले पुरुष पात्र हैं तो पुरुष पात्रों को देखते हैं। एक तरफ नाम है और एक तरफ परिचय है। तो दोस्तों सूत्रधार नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष है। दुष्यंत नाटक का नायक हस्तिनापुर का राजा है। सूत दुष्यंत का सारथी है। सेनापति भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति है। विदूषक माधव्य दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी है। महर्षि कंड जिनको काश्यप भी कहते हैं आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक और धर्मपिता हैं। मारीच ऋषि हैं जिनको कश्यप कहते हैं। एक महर्षि हैं, देवों और राक्षसों के पिता और एक प्रजापति हैं। फिर भरत जो दुष्यंत का पुत्र है जिसका नाम सर्वदमन है, भरत भी कहते हैं। यह राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है। मातली इंद्र का सारथी है। आगे है इसी क्रम में बैखानस, हारीत, नारद, गौतम, सारंगरव, सारद्वत और शिष्य, ये सभी कण्व के शिष्य हैं, आश्रम के तपस्वी हैं। रैवतक जिसको दौवारिक कहते हैं राजा का भृत्य और द्वारपालक है। करभक दोस्तों राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक है, उसको करभक कहते हैं। कंचुकी जिसको वातायन कहते हैं रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है। इसी क्रम में है बैतालिक, यह स्तुति पाठक भाट और चारण है। स्याल राजा का साला नगर रक्षाधिकारी जिसको कोतवाल कहते हैं। धीवर जो मीन पालक है, मछली पकड़ने वाला है। फिर है सूचक और जानुक, ये पुलिस के 2 सिपाही हैं। गालव ऋषि मारीच का शिष्य है और पिसुन दुष्यंत का मंत्री है। यह तो रहा दोस्तों पुरुष पात्र। अब आगे है स्त्री पात्र, इनको देखते हैं। तो स्त्री पात्रों में नटी सूत्रधार की पत्नी है। शकुंतला नाटक की नायिका, कंड की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है। अनुसूया और प्रियंवदा शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी हैं। गौतमी कंड के आश्रम की अध्यक्षा एक वृद्धा तापसी है। अदिति जिसको दाक्षायणी कहते हैं महर्षि मारीच की पत्नी है। सानुमति मेनका की सखी एक अप्सरा है। परभृतिका राजा की सेविका उद्यान पालिका है। मधुकरिका और चतुरिका राजा की सेविका है। बेत्रवती प्रतिहारी है, राजा की द्वारपालिका है। यवनी राजा की एक सेविका है और तापसी जिसको सुब्रता कहते हैं मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। इसी क्रम में आगे देखें तो अन्य पात्रों का वर्णन है। पहले आप लोगों ने पुरुष पात्रों को देखा, फिर स्त्री पात्रों को देखा, अब अन्य पात्र देख लेते हैं। तो अन्य पात्रों में मघवा इंद्र जिसको कहते हैं देवताओं के राजा है, दुष्यंत के मित्र हैं। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। जयंत इंद्र का पुत्र है। कौशिक जिसको विश्वामित्र कहते हैं शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा है। दुर्वासा एक ऋषि शकुंतला को शाप देने वाले हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो दोस्तों आगे इसी श्रृंखला में देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी को चंद्रवंशी भी कहते हैं। तो पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम, वियोग, पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है।
शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कंड के आश्रम में पली है, मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या छंद है, जिसका 39 बार प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात वसंत तिलका का प्रयोग हुआ है, जो 30 बार प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा आर्या छंद और वसंत तिलका का लक्षण क्या है और इनमें कितने कितने अक्षर होते हैं। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठांक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतरण न्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसूया और प्रियमवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत है। शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। फिर शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच, इनको कश्यप कहते हैं, उनके आश्रम में शकुंतला रहती है। बैखानस, सारंगरव, शारदवत, गौतम, नारद, हारीत आदि महर्षि कंड के शिष्य हैं। दोस्तों ये वन लाइनर सभी प्रश्न हैं और इन्हीं से संबंधित आगे एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, फिर वहाँ आप लोग प्रश्नोत्तरी करिएगा। फिर है ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कंड को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम है गालव। षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी स्याल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह षष्ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं परभृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। बेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। यवनी है। एक अन्य सेविका है। फिर है आदिति मारीच की पत्नी तथा गौतमी कंड के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी भी सारंगरव और शारदवत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी सुब्रता थी। सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो षष्ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी है। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा अत्रि और अनुसूया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि दुर्वासा किसके पुत्र हैं, तो अत्रि और अनुसूया के पुत्र हैं। महर्षि कंड का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि किस नदी के किनारे किस ऋषि का आश्रम था अथवा किस ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर था। आगे इसी क्रम में दुर्वासा के शाप का अवसर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ, जो गंगा के तट पर स्थित है, में जल वंदना की, जहाँ उसकी अंगूठी गिरती है। तृतीय अंक में प्रियमवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा पंचम अंक में हंस पदिका के संगीत की प्रशंसा करता है
तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत षष्ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए दोस्तों इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं। आगे है अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। इसी क्रम में देखें तो शाकुंतल के मंगलाचरण में श्रृगधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। आगे आइए देखते हैं। आगे है सूत्रधार आरंभ में एक छंद गाता है, दूसरा उद्गाथा छंद में नटी गीत गाती है। सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। समिधा लाने जाता हुआ बैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कंड शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोमतीर्थ गए हुए हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। फिर इसी क्रम में राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर सादे वेश में प्रवेश करता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है, जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्ष का सिंचन कर रही प्रियंवदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर बकुल अर्थात मौलस्त्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। फिर दोस्तों नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है, जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। प्रियंवदा सप्तपर्ण वृक्ष की बेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। अनसूया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पूर्ववंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनसूया राजा को बताती है। कौशिक ऋषि, जिनको विश्वामित्र कहते हैं, गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रियंवदा 2 वृक्षों के सिंचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है। द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं पर अंतःपुर में न बता दे, इसलिए उस बात को हंसी में कही बात कहता है। करभक संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका का पारण है। फिर राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। इसी क्रम में देखें तो दोस्तों तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होता है, जो शकुंतला के अस्वस्थ होने की खबर प्रियंवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने से हट जाती हैं। दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती हैं। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई 2 सखियों प्रियंवदा अनसूया के प्रवेश के साथ होता है। अनसूया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है तथा साप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रियंवदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्रलिखित सी बैठी है।
साप का वृत्तांत केवल अनसूया और प्रियंवदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विष्कंभक के साथ होता है। दोस्तों, विष्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आता है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रियंवदा यह समाचार लाती है कि कंड ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है यह समाचार कंड को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया। इस घटना को प्रियंवदा अनसूया से बताती है। अनसूया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल अर्थात मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटका कर रखती है। अनसूया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। दोस्तों, स्वस्ति वाचन के समय 3 तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने, दूसरी वीर पुत्र को प्राप्त करने और तीसरी पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिनके नाम नारद व गौतम हैं, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। पूरे नाटक में महर्षि कंड केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वे स्नान के उपरांत यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम इस श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, चतुर्थ अंक के 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कंड ने कहे हैं। चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कंड द्वारा कहे गए हैं। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां थीं। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहिता पत्नी थी। दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया था। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कंड ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया था। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। आगे वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। वृक्षों से कंड द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कंड अपर वक्त छंद में पुष्टि करते हैं। फिर दोस्तों, आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है वह शाकुंतलम का मध्य नांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी है, और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। दोस्तों, शकुंतला कंड से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। कुशाग्रों से बिंधे मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंगुदी अर्थात हिंगोट का तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है। वह उसे पिता कंड को सौंपती है। आगे इसी श्रृंखला में कि शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए कंड क्षीर वृक्ष, इसको पीपल कहते हैं, के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए नीवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कंड को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा करंडक सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदमन
के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्न के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है। इसी क्रम में है षष्ठ अंक में इंद्र सारथी मातली राजा में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातल विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतिछंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। मातली राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायतार्थ चलने हेतु निवेदन करता है। कालनेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिसुन हैं, जिन पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राज्यभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। हेमकूट किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। जब मातली राजा के आगमन की सूचना देने जाता है मारीच ऋषि को, तब राजा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठता है। जात कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था। मारीच वत्स चिरंजीव पृथ्वी में पाले आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा साप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। दोस्तों, अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी अर्थात मारीच पत्नी के पास गई। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भरतवाक्य अंतिम श्लोक है, जिसमें कहा गया है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय। यह रुचिरा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण और चौथे और 9वें पर यति होती है। जीवों को बलात्वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन था। पंचम अंक में अंगूठी के सची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से पता चलता है। दोस्तों, यह बात रही 7 अंकों की, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक हैं, इनका परिचय रहा और बताया गया कि किस अंक में कौन सी घटना है। आगे है पात्रों का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले राजा दुष्यंत को देखते हैं। इनका परिचय है। अभिज्ञान शाकुंतलम का धीरोदात्त नायक राजा दुष्यंत है, और धीरोदात्त नायक का जो लक्षण होता है वह महासत्तोति गंभीरः क्षमावान विकत्थनः स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। अर्थात वह राजा दुष्यंत स्थिर स्वभाव वाला, क्षमाशील, अति गंभीर, महाबली, अहंकार शून्य, दृढ़ निश्चयी, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, मधुरभाषी एवं ललित कलाओं का मर्मज्ञ है। शकुंतला का प्रेमी और पति है। पुरुवंशी चंद्रवंशी एक क्षत्रिय राजा राजर्षि है। हस्तिनापुर के सम्राट हैं। विदूषक माधव्य के मित्र हैं। हंसपतिका और वसुमती नामक रानियों के आदर्श पति हैं। सर्वदमन अर्थात भरत के पिता हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं अगर देखें तो आदर्श प्रेमी हैं, आदर्श राजा, उत्तम शासक हैं, आखेट प्रेमी हैं, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली हैं, वात्सल्य प्रेमी एवं गुणग्राही हैं, सहृदय तथा संयमी हैं और मातृभक्त तथा आज्ञाकारी पुत्र हैं। सुंदर एवं गंभीर आकृति वाले हैं, विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण है, कला प्रेमी, कुशल चित्रकार, संगीत प्रेमी हैं, वीर योद्धा, पराक्रमी, सूरवीर, मधुरभाषी एवं उदार हैं, आदर्श पिता हैं और चरित्रवान नायक हैं। लोकोत्तर आदर्श चरित्र भी इनके अंदर समाहित है। आगे दुष्यंत के महत्वपूर्ण गुण एवं कार्य। तो इनके गुण एवं कार्य अगर देखें तो दानवों के वधार्थ इंद्र उसे स्वर्ग में बुलाता है। यह उनके अच्छे गुण हैं जो 6ठम अंक में प्राप्त होता है। उसके शारीरिक गठन एवं सौंदर्य से सभी प्रभावित होते हैं। वह सुंदर एवं युवा है। आगे है दुष्यंत के गुण एवं विशेषता में कि धनुष की टंकार से ही यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को भगा देता है।
प्रियंवदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा करती है 1 अंक में। जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तब तक वह अपने विवाह का विचार प्रकट नहीं करता है। शकुंतला की प्रेमावस्था देखकर वह उसके पाणी ग्रहण और रक्षा की स्वीकृत देता है 3 अंक में। वह रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। माता की आज्ञा पाते ही ऋषियों के यज्ञ रक्षा रूपी कार्य की व्यवस्था के कारण मित्र विदूषक को तत्काल माता के पास भेजता है 2 अंक में। रानी हंसपदिका के संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है 5 अंक में। शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है 6 अंक में। तथा ऋषियों के प्रति बहुत आदर भाव है, उनके कहने से वह मृग पर बाण नहीं चलाता है। विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करता है 1 अंक में। यज्ञ रक्षा हेतु ऋषियों की प्रार्थना सादर स्वीकार करता है। सारंगरव के आक्षेपों का उत्तर शांतिपूर्वक देता है। मारीच ऋषि के दर्शनार्थ उनके आश्रम जाता है। वह धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। उसके गर्भस्थ पुत्र को उसका धन दिलाता है। प्रजा की रक्षा को परम धर्म समझता है। दुखियों का दुख दूर करने को सदा उद्यत रहता है तथा परस्त्री की ओर देखना पाप समझता है। अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, संतानहीनता का उसे बहुत दुख है। प्रजा के लिए घोषणा करता है कि बंधुहीनों का वह बंधु है। एन एन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना। साप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह अपने पूर्ण संयम का परिचय देता है। सर्वदमन को देखकर वात्सल्य का भाव जाग उठता है। वह शिकार खेलता हुआ कंड ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। राजा मृगया को व्यसन नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविनोद का साधन मानता है। इसे से शरीर हल्का फुल्का एवं फुर्तीला रहता है। आइए आगे देखते हैं। राजा द्वारा निर्मित शकुंतला के चित्र को देखकर विदूषक और सानुमति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं व्यक्तित्व से सखियों सहित शकुंतला प्रभावित होती है। दाक्षायणी भी दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है। दुष्यंत की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र अपना आधा सिंह इंद्रासन छोड़ देते हैं तथा उन्हें मंदार माला पहनाते हैं। इस प्रकार राजा दुष्यंत कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रेमी, पराक्रमी, विनीत और अभिकथन है। आगे दोस्तों इसी श्रृंखला में शकुंतला का परिचय। तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। महर्षि कण्व की धर्मपुत्री है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका है। शकुंतई ही परिवारिता परिपालिता व अर्थात पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला यह सार्थक नाम पड़ा शकुंतला का। मालिनी नदी के तट पर स्थित कंडवाश्रम में निवास है। राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास है। राजा दुष्यंत की प्रेमिका और तृतीय पत्नी के रूप में है शकुंतला। सर्वदमन की माँ है। अनुसूया एवं प्रियंवदा की सखी है। अगर शकुंतला की चारित्रिक विशेषताएं दोस्तों देखें तो यह अपूर्व सुंदरी, प्रकृति प्रिया, आदर्श प्रेमिका, आश्रम प्रेमी, पतिव्रता पत्नी, आदर्श नारी, सुशीला एवं लज्जावती, स्वाभिमानिनी, कार्यकुशला, आदर्श पुत्री, मधुर भाषिणी, सच्ची सखी तथा अंतर्मन की सहजता है। शकुंतला के चारित्रिक गुण एवं कार्य हैं कि शकुंतला नैसर्गिक सौंदर्यों की प्रतिमूर्ति है। इसके विषय में कहा भी गया है 1 अंक में कि इदम किला ब्याज मनोहरम वपुः इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम और अधरः किसलय रागः। फिर मानुषीषु कथम व स्यात् अनाघ्रातम पुष्पम और चित्रे निवेश्य। इसी क्रम में आगे देखिए तो शकुंतला का पालन पोषण कंद आश्रम में हुआ है, अतः उसमें स्वाभाविक सरलता, सुशीलता एवं मुग्धता है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत होता है, परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती तथा जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करता है तो वह लज्जा से सिर नीचा कर लेती है। प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है। वह वृक्षों, वनस्पतियों और मृगादि से सहोदरों जैसा स्नेह करती है।
आश्रम के वृक्षों को जल देकर ही वह जलपान करती है। प्रिय मंडना होने पर भी वृक्षों के फूल पत्ते नहीं तोड़ती। वह पतिव्रता है, विवाहोपरांत पति के चिंतन में ही व्याकुल और अन्य मनस्क है। आश्रम से विदाई के समय वृक्षों और मृगादि से भी विदा लेती है। वन ज्योत्सना से गले मिलती है। आश्रमीय मृगों को स्नेह करती है तथा राम द्वारा परित्यक्त सीता तथा यथा वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है, वैसे ही राजा दुष्यंत द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर मारीच ऋषि के आश्रम में वह तपस्विनी के समान जीवन यापन करती रही। वह अपने आप को ही दोष देती है, राजा को नहीं। अपने पूज्य जनों का विशेष आदर करती है, राजा से अपने पैर नहीं दबवाती है। सारंगरव के डांटने पर उसे प्रत्युत्तर नहीं देती है। ऋषि कंड एवं आश्रमीय ऋषियों के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है। सखियों के प्रति उसका निश्चल प्रेम है। राजा के प्रति आसक्ति के कारण उसकी मनः स्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपनी मुँह बोली सखियों से भी बताने में उसे संकोच होता है। वह अपनी सखियों के कहने पर राजा को एक प्रेम पत्र लिखती है। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है। तथा आश्रम के बाहर जाने पर कंड उस शकुंतला के ऊपर ही अतिथि सत्कार का भार सौंपते हैं। आश्रम से उसका विशेष लगाव है। आश्रमीय चोटिल मृग को वह इंगुदी का तेल लगाती है। उसे श्यामाक चावल की मुट्ठियाँ भर भर के खिलाती है, जिसको सांवा कहते हैं। फिर है शकुंतला गर्भ मंथरा मृगवधू के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता कंड से कहती है। इसी क्रम में आगे देखें तो महर्षि कंड का परिचय है, जो शकुंतला के पालित पिता हैं, धर्म पिता। इनका परिचय है कि आश्रम के कुलपति हैं। सारंगरव, सारदवत, नारद, हारीत, बैखानस आदि के गुरु हैं। शकुंतला के पालक पिता हैं, काश्यप नाम से नाटक में वर्णित हैं। श्रौत विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि साधक तपस्वी हैं महर्षि कंड। अगर मित्रों महर्षि कंड की चारित्रिक विशेषताएं देखें तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं त्रिकालज्ञ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तपस्वी एवं साधक, अत्यंत दयालु, स्नेही एवं धार्मिक, लौकिक व्यवहार में निपुण, लोकाचार ज्ञाता, लौकिकज्ञ, आध्यात्मिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सिद्ध पुरुष, वात्सल्यपूर्ण आदर्श पिता, भविष्यवक्ता और सहृदयतया इनके अंदर समाहित है। दोस्तों यह वीडियो आज महामैराथन के रूप में आप लोगों को प्राप्त होगी। यह वीडियो आज कुछ बड़ी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा किसी भी परीक्षा को देने के बाद कि यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्या इसके बाहर भी कोई प्रश्न आया था। मेरा मानना है कि इस वीडियो के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आगे देखते हैं महर्षि कंड के चारित्रिक गुण एवं कार्य। तो कंड का तपोबल असाधारण है। वे वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। कंड को ज्ञात है कि शकुंतला पर विपत्ति आएगी, अतः उसके निवारणार्थ वे सोम तीर्थ जाते हैं। आकाशवाणी द्वारा कंड को ज्ञात होता है कि दुष्यंत का तेज शकुंतला के गर्भ में पल रहा है। वे इन दोनों के इस गांधर्व विवाह से सहर्ष सहमत होते हैं तथा उनके तपह प्रभाव के कारण शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष, आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि देते हैं। शकुंतला के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ है। उसकी विदाई के समय वे सगे माता पिता के समान व्याकुल होते हैं। ऋषि होते हुए भी लौकिक व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं। ससुराल जाती हुई पुत्री शकुंतला को सुंदर उपदेश देते हैं। कंड द्वारा सारंगरव के माध्यम से राजा दुष्यंत को दिया गया संदेश उनके लौकिक ज्ञान की पराकाष्ठा को सूचित करता है। वे शकुंतला के साथ अनुसूया और प्रियमवदा को हस्तिनापुर नहीं भेजते, क्योंकि उन दोनों का भी विवाह करना है। विवाहिता के साथ कुमारी कन्याओं को भेजना अनुचित समझते हैं। कंड शकुंतला से कहते हैं कि राजा दुष्यंत के पास पहुंचने पर वहां के कार्यों में व्यस्त होकर तुम मेरे विरह दुख को भूल जाओगी।
वे कन्या को विदा करके तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करते हैं तथा कंडो अपने धर्म, तपस्या, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में लगे रहते हैं और विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ही कंडों का प्रवेश होता है, किंतु संपूर्ण नाटक में उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के कुल 22 श्लोकों में से 14 श्लोक जो प्रसिद्ध हैं महर्षि कांड के द्वारा कहे गए हैं। उन 14 श्लोकों में देखें तो यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, ये 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं। श्लोकों में से एक है। दूसरा श्लोक है उनका ययाते रेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। फिर है अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिष्ण्याः। चौथा है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। फिर है अनुमत गमना शकुंतला संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदी नाम उत्पक्ष्मणोर्नयनयोर रूपरुद्ध वृत्तिम असमान साधु विचिंत संयम धनानो और शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम। आगे है अभिजनवतो भर्तो श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे भूत्वा चिराय चतुरंत महीसपत्नी सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से। और अंतिम श्लोक है अर्थो हि कन्या परकीय एव। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक महर्षि कंड द्वारा कहे गए हैं। अनसूया, प्रियंवदा एवं शकुंतला तीनों कंड को तात अर्थात पिता कहकर पुकारती हैं। आगे इसी क्रम में देखें तो अनसूया एवं प्रियंवदा का परिचय समझ लें। तो अनसूया एवं प्रियंवदा का परिचय है कि अनसूया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला की प्रिय सखी हैं। कंड आश्रम में शकुंतला के साथ निवास करती हैं। दोनों सखियों की चारित्रिक विशेषताएं अगर देखें तो दोनों सखियों के विषय में कहा गया कि सुंदर रूप एवं समान आयु वाली हैं, तपोवन निवासिनी हैं, सामान्य व्यवहार ज्ञान से परिचित हैं, कामशास्त्र से परिचित हैं, आदर्श सखियाँ शकुंतला की हितैषिणी हैं, सौंदर्यशालिनी, लोक व्यवहार ज्ञाता हैं, अतिथि सत्कार निपुणा, परिहास विनोद प्रिया, तर्कशीला, प्रकृति प्रेमिका, आश्रम प्रिया और पारस्पर स्नेह एवं आत्मीयता है इनके अंदर। इनके चारित्रिक गुण एवं कार्य अगर देखें तो दोस्तों दोनों सखियां शकुंतला की समवयस्का हैं अर्थात बराबरी की हैं और सौंदर्य में लगभग उसके समान ही हैं। अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहृदम। इसी क्रम में आगे राजा दुष्यंत तीनों सखियों के परस्पर सौहार्द भाव, समान अवस्था एवं सौंदर्य की प्रशंसा करता है। दोनों सखियां शकुंतला के व्यक्तित्व की प्रतीक्षाया सी प्रतीत होती हैं। इनको पृथक कर शकुंतला के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की कल्पना कठिन है। यदि शकुंतला आश्रमाकाश की चंद्रलेखा हैं तो सखी द्वय तदनुगामी विशाखा नक्षत्र। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक शकुंतला के साथ दोनों सखियां उपस्थित रहती हैं। अनसूया एवं प्रियंवदा ये दोनों पात्र महाकवि कालिदास की नाट्य प्रतिभा की निजी कल्पना से प्रादुर्भूत हैं। सौंदर्य में शकुंतला सबसे अधिक सुंदर है, परंतु आयु में अनसूया सबसे बड़ी ज्ञात होती है। सखियों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम है। तीनों ही एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती हैं। दोनों सखियों का नाम सार्थक है। अनसूया सभी के प्रति ईर्षा द्वेषादि से सर्वथा रहित है तथा प्रियंवदा जो सदा प्रिय मधुर बोलने वाली है। दोस्तों सुख दुख दोनों में सदा शकुंतला के साथ रहती हैं और सर्वदा उसका हित चिंतन करती हैं, कभी अपने सखी का अहित नहीं सोचती हैं। तृतीय अंक में शकुंतला को अस्वस्थ देखकर राजा दुष्यंत से मिलाने का प्रयास करती हैं। दोनों सखियां कर्मठ, कार्यदक्ष और बुद्धिमती हैं। दोनों आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूर्वक सींचती हैं तथा चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय दोनों उसका श्रृंगार करती हैं। तृतीय अंक में अपनी बुद्धिमत्ता से राजा दुष्यंत से यह वचन लेती हैं कि वह शकुंतला को सदा सुखी रखेगा। दोनों सखियां शिष्ट, विनीत, मधुर भाषिणी और वाक् चतुर हैं।
प्रथम अंक में राजा से मिलाने पर अनसुईया उनका परिचय पूछती है। शकुंतला के प्रति दुर्वासा के भीषण शाप को सुनकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। शाप निवृत्ति के लिए पूरा प्रयास करती है तथा अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कुछ भी नहीं बताती है। आगे है दोस्तों, दोनों सखियां शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, उसे सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न रखना चाहती हैं। शकुंतला जब काम ज्वर से ग्रस्त होती है तब कमल नाल, कमल पत्र और चंदन आदि के लेप से उसका उपचार करती हैं। दोनों सखियों के लिए शकुंतला का संयोग जितना मधुर है उतना ही वियोग दुखदायी है। राजा दुष्यंत अपने आतिथ्य सत्कार, लोक व्यवहार एवं मधुर भाषण से प्रसन्न होता है। अनसुईया स्वभाव से वाग विदग्ध, व्यवहार कुशल एवं प्रौढ़ है। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो अनसुईया ही उससे वार्तालाप प्रारंभ करती है। अनसुईया राजा दुष्यंत से उनका परिचय पूछती है और अपनी सखी शकुंतला के जन्म एवं माता पिता के विषय में राजा से बताती है। प्रियंवदा अनसुईया की अपेक्षा अधिक विनोद प्रिया एवं चपल है। शकुंतला जब अनसुईया से अपने वल्कलों को ढीला करने कहती है तो प्रियंवदा परिहास करती है कि मुझे उलाहना न देकर पयोधर विस्तारी अपने यौवन को उलाहना दो। पयोधर विस्तारी अर्थात अपने स्तनों को उलाहना दो। फिर दोस्तों, शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना और आम वृक्ष की युगल जोड़ी को स्नेह दृष्टि से देखने पर प्रियंवदा मजाक करती है कि तुम भी इसी तरह अपने अनुकूल वर को प्राप्त करने की सोच रही हो। अनसुईया में प्रियंवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांभीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा सहसा घबरा जाती है, कहती है हा धिक अप्रियमेव संवृतम, किंतु अनसुईया उसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा को मनाने के लिए कहती है गच्छ, जाओ, पादयोः प्रणम्य, पैरों को पकड़ो, पैरों को प्रणाम करो और निवर्तयैनम, इसका निवारण पूछो। प्रियंवदा चपलतावश इस दारुण शाप वृत्तांत को शकुंतला से कहीं बता न दे, इसके लिए अनसुईया उसको मना करती है। कहती है प्रियंवदे द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु। प्रियंवदा के मन में यह शंका उठती है कि पिता कंड गांधर्व विवाह के वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। तो अनसुईया अपने विवेक बुद्धि का परिचय देती हुई कहती है कि यथाहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। अनसुईया शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है। वह किसी भी विषय पर सम्यक ऊहापोह और विचार विमर्श करती है। वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को स्मरण करेगा या नहीं। प्रियंवदा निशंक और निश्चिंत स्वभाव वाली है। उसे पूरा विश्वास है कि सुंदर आकृति वाला दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। अनसुईया भविष्य के प्रति सचेष्ट और व्यावहारिक बुद्धि वाली है। तृतीय अंक में वह राजा से यह वचन लेती है कि अनेक रानियों के बीच शकुंतला की उपेक्षा न करें। वयस्य बहुबल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। राजा उनकी प्रिय सखी शकुंतला को गौरवपूर्ण स्थान देने का आश्वासन देता है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर उसे सजाने के लिए अनसुईया आम की डाल पर नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को रखे रहती है। अनसुईया प्रियंवदा की अपेक्षा तातकंड से अधिक निकट है। वह पिता के स्वभाव तथा विचारों को ठीक से जानती है। तातकंड भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर अनसुईया को ही बारंबार संबोधित करते हैं। दोस्तों, आगे इसी क्रम में प्रियंवदा प्रणय व्यापार के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानती है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम में वह सूत्रधार का कार्य करती है। तृतीय अंक में शकुंतला की अस्वस्थता के मूल कारण को प्रियंवदा ठीक से समझती है और उसके उपाय के रूप में शकुंतला को मदन लेख अर्थात प्रेम पत्र लिखने की प्रेरणा भी प्रियंवदा ही देती है और उस प्रेम पत्र को
फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा तक पहुंचाने का कार्य भी उसी के द्वारा संपन्न होता है। अनसूया अतिथि सत्कार करने में निपुण है। राजा दुष्यंत के आश्रम आने पर वह शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले गच्छोटजम फल मिश्र मर्घम उपहार। श्राप को सुनकर प्रियंवदा दुर्वासा के समीप जाकर शकुंतला की मंगल कामना हेतु क्षमा याचना करती है। अनसूया विचारशील और मितभाषिणी है। वह हंसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती। वह सशंक वृत्ति की है, सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती, जबकि प्रियंवदा शीघ्र विश्वास करने वाली, परिहास प्रिया एवं वाक्पटु है। अनसूया भविष्य के सुख की विशेष चिंता करती है। प्रियंवदा वर्तमान को विशेष महत्व देती है। अनसूया अधिक व्यवहारिक, धीर और परिपक्व बुद्धि की है, जबकि प्रियंवदा भावुक एवं चंचल है। इसी क्रम में अगला क्रम है विदूषक, जिसको माधव्य कहते हैं। इसका परिचय अगर देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसकी विशेष उपलब्धि है। यह राजा दुष्यंत का अंतरंग मित्र तथा हास्य रस का एक पात्र है। माधव्य नामक एक ब्राह्मण है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं देखें तो भोजनपटु, डरपोक एवं अकर्मण्य, राजा का परम प्रिय मित्र एवं परामर्शदाता, भीरु एवं सरल स्वभाव का है। विदूषक का लक्षण कहा गया है कि कुसुम वसंताद्य विधा कर्म वपुर्वेश भाषाद्यैहि हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अर्थात विदूषक स्वामी भक्त, मनोविनोद में निपुण, कुपित न्यायिकाओं को मनाने वाला एवं सच्चरित्र होता है। वह अपने ऊटपटांग कार्यों, विकृत अंगों तथा वेशभूषादि के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र तथा उसके प्रणय संबंधी क्रियाकलापों में सहायता पहुंचाता है। इसी क्रम में अगर देखें तो विदूषक के गुण एवं कार्य, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का सर्वप्रथम दर्शन द्वितीय अंक में होता है। विदूषक माधव्य, भोजन प्रिय एवं पेटू है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रणय व्यापार में उनसे सहायता करने के लिए कहता है, तो वह कहता है कि मोदक खंडिकायाम कहकर अपनी पेट पूजा अर्थात पटुता का परिचय देता है। इसी प्रकार षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अंगूठी से उपालंभ देते हैं, किंतु विदूषक को वहाँ भी बुभुक्षा पीड़ित करती है। वह स्वभाव से अत्यंत भीरू एवं डरपोक है। शकुंतला के दर्शन हेतु वह भी उत्सुक था, पर जब वह राक्षसों का वृत्तांत सुनता है तब डर जाता है। राजा के मृगया व्यसन के कारण उसको विश्राम का तनिक भी अवसर प्राप्त नहीं होता। इससे वह अत्यंत दुखी है। एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञो व्यवस्य भावेन निर्विष्णोस्मि। आगे है इसी क्रम में कि जब विदूषक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप एवं भाव भंगिमा से सभी को हंसाता है, जब राजा दुष्यंत के सामने एक ही साथ ऋषियों की यज्ञ रक्षा तथा माता की आज्ञा से राजधानी लौटने के दो कार्य उपस्थित होते हैं, तो विदूषक राजा से कहता है कि त्रिशंकु रिवांतरा तिष्ठ। फिर विदूषक यत्र तत्र अपनी मंद बुद्धिता का भी परिचय देता है, परंतु वैसे बहुत चतुर है। षष्ठ अंक में राजा के द्वारा आम्रमंजरी को मदन बाण कहने पर वह काष्ठदंड लेकर मारने दौड़ता है। उसकी मूर्खता पर खिन्न राजा भी हंस पड़ता है। विदूषक सरल हृदय का व्यक्ति है। राजा को संदेह हुआ कि यह राजधानी में जाकर कहीं हमारे प्रणय प्रसंग की चर्चा हमारी रानियों से न कर दे। अतः राजा दुष्यंत ने उससे कहा कि वे सब मजाक की बातें हैं। विदूषक राजा की इस बात को सच मान लेता है और रानियों से इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। रानी वसुमती के आने पर वह शकुंतला का चित्र लेकर भाग जाता है और राजा को वसुमती के क्रोध से बचाता है। पंचम अंक के प्रारंभ में रूठी रानी हंसपदिका को मनाने के लिए राजा विदूषक को ही भेजता है।
षष्ठ अंक में इंद्र का सारथी मातली विदूषक को पीटता है, जिससे राजा का क्रोध प्रस्फुटित होता है। तभी राजा दानवों के वधार्थ स्वर्ग को जाता है। वह राजा को समय समय पर सांत्वना देता है, उसका मनोरंजन करता है और उचित परामर्श भी देता है। आगे इसी क्रम में गौतमी, अगर इनका परिचय देखें तो गौतमी ऋषि कंड की धर्म भगिनी है। कंड आश्रम की सर्वाधिक वृद्धा तपस्विनी वरिष्ठ महिला हैं। आश्रम की व्यवस्थापिका अर्थात अध्यक्षा हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं: सम्मानित महिला, वरिष्ठ तपस्विनी, बुद्धिमती, व्यवहार कुशल एवं लोक व्यवहार की ज्ञाता हैं, अभिभाविका, अतीव सरल एवं निश्चल व्यक्तित्व तथा ममतामयी एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। दोस्तों, गौतमी की अगर चारित्रिक गुण एवं कार्य देखें तो महर्षि कंड का गौतमी के प्रति सम्मान भाव है, इसीलिए शकुंतला के साथ उसे हस्तिनापुर तक भेजा जाता है। गौतमी में अवस्थानुरूप गंभीर, सहिष्णुता एवं विवेकशीलता दृष्टिगोचर होती है। राज दरबार में दुष्यंत जब शकुंतला के साथ अपने संबंध को अस्वीकार कर देता है, तब वह शकुंतला का घूंघट हटाकर स्वयं उसे अपने संबंध को प्रमाणित करने का आदेश देती है। गुरुजनों तथा बंधु बांधवों से पूछे बिना दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम संबंधों को वह अनुचित मानती है तथा शकुंतला के प्रति उसका हृदय माँ की वात्सल्यमयी ममता से ओतप्रोत है। वह उसे पुत्रीवत स्नेह करती है। राजा दुष्यंत द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर शकुंतला जब सारंगरव आदि के पीछे पीछे आने लगती है तो उस समय गौतमी का वात्सल्य भाव जाग उठता है। कंड के आश्रम में गौतमी अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापस कन्याओं की देखरेख का उत्तरदायित्व उसी का है। प्रथम अंक में प्रियंवदा के परिहास से परेशान हुई शकुंतला गौतमी से शिकायत करने को कहती है। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार सुनकर गौतमी शांति जल लेकर उसके ऊपर छिड़कती है और वात्सल्य भाव से पूछती है। शकुंतला की विदाई में विलंब होता देख गौतमी महर्षि कंड से भी वापस लौट जाने का निवेदन करती है। दोस्तों, कंड द्वारा शकुंतला को उपदेश दिए जाने पर गौतमी उसे ठीक से स्मरण करने को कहती है। फिर इसी क्रम में गौतमी शकुंतला को सर्वदा वत्से, जाते, पुत्री आदि यही संबोधन करती है। इससे शकुंतला के प्रति उसका अगाध स्नेह स्वयं व्यक्त होता है। शकुंतला को छोटी छोटी व्यवहार और शिष्टाचार की बातें भी गौतमी बताती है। विदाई के समय कंड ऋषि के आने पर शकुंतला को प्रणाम करने को कहती है। आगे देखते हैं इसी क्रम में दोस्तों आगे है कंड द्वारा पुत्री शकुंतला के लिए चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद सुनकर गौतमी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है, यह तो केवल आशीर्वाद नहीं अपितु वरदान है। भगवन वरह खलवेशः नासी। आश्रम की संरक्षिका, व्यवस्थापिका, अध्यक्षा या वरिष्ठ तपस्विनी के रूप में गौतमी का सम्मान सभी आश्रमवासी करते हैं। शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए सारंगरव आदि को गौतमी ही आदेश देती है। आगे है दोस्तों सारंगरव और सारद्वत। इनका परिचय देखते हैं। यह महर्षि कंड के शिष्य हैं। अगर इनका परिचय देखें तो सारंगरव और सारद्वत दोनों कंड ऋषि के शिष्य हैं। चारित्रिक गुण एवं कार्य इनके हैं। इसको देखते हैं तो कंड ऋषि इनके नाम के साथ आदर सूचक मिश्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं आदिश्यताम सारंगरव मिश्राः क्वते सारंगरव मिश्राः। दोनों परिपक्व आयु वाले तथा विद्या निष्णात हैं। गुरु कंड का इन दोनों के ऊपर अटूट विश्वास है, तभी तो उनकी देखरेख में शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं। राजा दुष्यंत इन दोनों के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर उन्हें गुरु समान कहता है। शास्त्र ज्ञान के साथ ही साथ इन दोनों ऋषियों में लौकिक ज्ञान भी विद्यमान है। शकुंतला की विदाई के समय मार्ग में सरोवर को देखकर सारंगरव महर्षि कंड से लौट जाने को कहता है।
दोनों ऋषियों को आश्रम के जीवन से प्रेम है और नगर जीवन से घृणा है। दोस्तों, आश्रम का जीवन बहुत ही आनंदमयी होता है और नगर का जीवन बहुत ही कष्टमयी होता है। फिर है हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करते समय एक और जहाँ सारंगरव राजभवन को अग्नि की लपटों से घिरा हुआ समझता है, वहीं दूसरी ओर सारद्वत नगर के भोगासक्त लोगों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार स्नात व्यक्ति तैलासिक्त को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध व्यक्ति सोए हुए को और स्वच्छंदचारी व्यक्ति बंधनयुक्त को समझता है। तथा इन दोनों में सारंगरव अधिक आयु का है, ऋषि कंड को उस पर अधिक विश्वास है। अतः राजा दुष्यंत के लिए असमान साधु विचिंत संयम धनान रूपी संदेश उसी को देते हैं। सारंगरव ही शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले दल का नेता है, जबकि ऋषि सारद्वत उससे छोटा और शांत स्वभाव का है। दोस्तों, सारंगरव सारद्वत की अपेक्षा अधिक वाक्पटु एवं लौकिक व्यवहार का ज्ञाता है। लौकिक व्यवहार अर्थात सामाजिक व्यवहार। जबकि सारद्वत मितभाषी है, उसके विचार दार्शनिक हैं, उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति है। सारंगरव बहुत बोलने वाला, क्रोधी, असहिष्णु, कठोर और अशांत प्रकृति का है। वह अपने नाम को चरितार्थ करता है, क्योंकि सारंगरव का शाब्दिक अर्थ है धनुष के समान शब्द करने वाला। राजा दुष्यंत जब शकुंतला को नहीं पहचानता और विवाह को अस्वीकार कर देता है, तो वह उसे शठ, अधार्मिक और ऐश्वर्योन्मत्त आदि कहकर फटकारता है। इसी क्रम में आगे देखें तो दोस्तों, सारंगरव अत्यंत निर्भय एवं स्पष्टवादी है। दुष्यंत जब अपने आप को शकुंतला का पति नहीं मानता, तो सारंगरव उसे चोर तक कहता है। सारद्वत मितभाषी, अक्रोधी, सहिष्णु तथा शांत प्रकृति का है। जब राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद उग्र रूप धारण करता है, तब वही उसे शांत करता है। सारद्वत राजा दुष्यंत के अंततः कहता है कि शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे रखो या छोड़ो, हम लोग जाते हैं। सारंगरव व्यवहार कुशल नहीं है, वह राजा से झगड़े को बढ़ाता है, जबकि सारद्वत अत्यंत व्यवहारिक है, वह झगड़े को निपटाता है। सारद्वत के कारण ही विवाद शांत हुआ। दुष्यंत के अपमानजनक व्यवहार से दुखी शकुंतला जब रोने लगती है, तब सारंगरव उसे डांटता है। जब दरबार में शकुंतला को छोड़कर गौतमी सहित दोनों शिष्य आश्रम लौटने लगते हैं, तब शकुंतला भी उनके पीछे पीछे लौटने लगती है। तभी सारंगरव पुनः शकुंतला को कठोर शब्दों में डांटता है। दोस्तों, इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास कृत है, इसका संपूर्ण अध्ययन इस महामैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों ने किया। अब आइए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। वैसे मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्नोत्तरी आप लोगों से एक भी गलत नहीं होगी। इसलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य रचयिता कः? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदासा। इसमें सही उत्तर लगे हुए हैं, आप लोग प्रश्न और उत्तर देखते जाइए। चारों ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगी आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्यस्य कस्यां विधौ आयाति? तो नाटक विधौ आयाति। कति अंकाः अभिज्ञान शाकुंतले सन्ति? तो सप्त अंकाः अभिज्ञान शाकुंतले सन्ति। शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति? तो महाभारतम अर्थात महाभारत और पद्म पुराण से लिया गया है। फिर अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरसा अस्ति? तो श्रृंगार रसा इसका अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतले का रीति प्रयुक्ता? तो अभिज्ञान शाकुंतले वैदर्भी रीति प्रयुक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में।
तो अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतः कीदृशः नायकः, तो धीरोदात्त नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते, तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, आदि पर्वणि अर्थात आदि पर्व में प्राप्त होती है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वप्रथमम् आंग्लानुवादं वादः केन कृतः, तो विलियम जोन्स महोदय ने, विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था सबसे पहले। फिर अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा कुत्र प्राप्यते, तो महाभारते और पद्म पुराणे अर्थात उभयत्रापि दोनों में प्राप्त होती है। महाभारत आश्रित नाटकम अस्ति, तो महाभारत आश्रित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। अगला प्रश्न है एकाभरण लोपे सति कुत्र कथायाः स्थिति परिवर्तिता, अभिज्ञान शाकुंतले। अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्देन किन ज्ञायते, तो अभिज्ञान शब्देन मुद्रिका ज्ञायते। अभिज्ञान शब्द से अर्थः भवति, तो आप सभी लोग जानते हैं अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान। शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः, तो अष्टमूर्ति शिवः वर्णितः। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये सृष्टु आद्या सृष्टि कः, तो जलम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलम। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाम कः अपसत असपत, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला को श्राप किसने दिया था, तो ऋषि दुर्वासा ने दिया था। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम, तो विदूषक का नाम माढव्य है। दुष्यंतस्य मनसा स्थितिम ज्ञातुम मेनकया का प्रेषिता, तो दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने भेजा था सानुमति को। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले मातली कः अस्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतल में मातली इंद्र का सारथी है। एकस्मिन् प्रसिद्धे नाटके मधुकरिका अस्ति, मधुकरिका कौन है प्रसिद्ध नाटक में, तो दुष्यंतस्य परिचारिका, दुष्यंत की परिचारिका है मधुकरिका। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है शापानंतरम दुर्वाससम का प्रसन्नम अकरोत, तो शाप देने के बाद जब अनसुईया और प्रियमवदा को पता चला तो प्रियमवदा को अनसुईया ने भेजा था कि जाओ उनके पैर पकड़ो और उनसे क्षमा प्रार्थना करो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अभिज्ञान शाकुंतले बेत्रवती अस्ति, तो बेत्रवती प्रतिहारी है। शर्मिष्ठाया पिता आसीत, तो दानवराज बृहस्पर्वा शर्मिष्ठा के पिता थे। सानुमति कस्मिन् काव्ये पात्र रूपेण वर्णिता, सानुमति अभिज्ञान शाकुंतल में पात्र रूप में वर्णित है। शारदवत कस्मिन् नाटके पात्र रूपेण वर्णिता, अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः, तो दुष्यंतः धीरोदात्त कोटि का नायक है। कस्मिन् नाटके अनसूया पात्र रूपेण वर्णिता, तो अभिज्ञान शाकुंतले। सर्वदमनः कस्मिन् नाटके पात्र रूपेण वर्णितः, अभिज्ञान शाकुंतले। मारीचः काश्यपः विश्वामित्रः दुर्वासाः एते ऋषयः कुत्र उल्लिखिताः, तो अभिज्ञान शाकुंतले। फिर करभकः कस्य ग्रंथस्य पात्रम, मित्रों अभी सभी आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो करभकः कस्य ग्रंथस्य पात्रम, तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य। फिर है अभिज्ञान शाकुंतले ययाते कस्य पुत्रस्य नाम उल्लिखितम, तो पुरोह अर्थात पुरु नाम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है शकुंतलायाः सखी कास्ति, तो शकुंतला की सखी थी अनसुईया और प्रियमवदा। दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी करवाने का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो बनते हैं, इसका भाव ये है, इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को करवाना जरूरी था। फिर अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम शकुंतलाया सह पतिगृहम हस्तिनापुरम अगच्छत, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला किसके साथ पतिगृह हस्तिनापुर जाती है, गौतमी के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। फिर कस्य आग्रह कारणात् शकुंतलां प्रति दत्ते शापे लघुता आगता, तो प्रियमवदा के आग्रह के कारण। दुर्वासा आश्रमं समायाते शकुंतला कुत्र दत्तचित्ता आसीत, तो दुष्यंत की याद में बैठी हुई थी।
अनुसूया प्रियम वदे स्तः शकुंतलाया सख्यौ। अगला प्रश्न देते हैं इसी श्रृंखला में। फिर दोस्तों, दुर्वाससा शापः शकुंतलायै प्रदत्तः। तो त्वम यम स्मरसि स त्वामो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वाम विस्मरिष्यति। अगला प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि शापमोचनम कथम अकथयत। इसका राइट आंसर होगा कंचिद अभिज्ञानम दृष्ट्वा शकुंतलाम स्मरिष्यति। जब अभिज्ञान अर्थात अंगूठी को देखेगा तब शकुंतला का स्मरण होगा उसको। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति। तो विस्कम्भकस्य। चतुर्थांकस्य कथावस्तु मानवीय जीवनस्य काम घटनां सूचयति। तो पुत्र्याः विवाहानन्तरं पतिगृह गमनस्य। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न दोस्तों इसी क्रम में, अभिज्ञान शाकुंतले वर्णिता गौतमी वर्तते। तो कंडो आश्रमस्य अध्यक्षा। कंडो आश्रम की अध्यक्षा है गौतमी। गौतमी का आसीत। तो गौतमी वृद्धा तापसी आसीत। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके तापसी सुब्रता अस्ति। मारीचाश्रमस्य एका तपस्विनी। सारंगरव शारदवत् पात्राणां वर्णनं कस्मिन् नाटके अस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतले। तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्। अत्र तपोधनं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति दुर्वाससः कृते, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर है अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में। प्रश्न है, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः कः। तो कण्वः। फिर है, शकुंतलायै पतिगृह गमनस्य संदेशः केन प्रदत्तः। तो कंडवेन, अर्थात ऋषि कंड ने शकुंतला को पतिगृह जाते समय संदेश दिया था। फिर अगला प्रश्न है, मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अत्र मम इत्यनेन शब्देन कः प्रकाशितः। तो कंडवः। ऋषि कंडों ने कहा था कि तुम पतिगृह जाने के बाद जब वहाँ के कार्य में लग जाओगी तो तुम मेरे विरह को भूल जाओगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर शकुंतलाया माता आसीत। शकुंतला की माता कौन है? मेनका। और पिता इनके विश्वामित्र हैं। कंडो इनके पालित पिता हैं। फिर शकुंतला दुष्यंतयोः पुत्रस्य नाम। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन अर्थात भरत है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले सर्वप्रथमं सखीभ्यां शाप वृत्तांतम कस्मै निवेदितम। तो एतेषु न कस्मैचित्, इनमें से कोई नहीं है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न मित्रों, महर्षि कंडवाय शकुंतला दुष्यंतयोः विवाहस्य सूचना केन प्रदत्ता। तो अशरीरिणी छंदोमयी वाण्या। अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने महर्षि कंड को यज्ञशाला में प्रवेश करते समय बताया था कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ है। फिर अभिज्ञान शाकुंतले नाटके सारंगरवः अस्ति। तो ये कंडों के शिष्य हैं सारंगरव और शारदवत। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके मारीचस्य शिष्यः कः अस्ति। तो गालवः। मारीच के शिष्य गालव हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कंडो ऋषि केना पर नामना ज्ञायते। तो काश्यपः। अपर नाम उनका काश्यप है। राज्ञः दुष्यंतस्य द्वितीया पटरानी राज्ञी आसीत। तो वसुमती दूसरी पटरानी उसकी वसुमती है। अगला प्रश्न, मधुकरिका कस्मिन् नाटके अस्ति। तो मधुकरिका शाकुंतले नाटके अस्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुः कस्य पुत्रः आसीत। पुरुः शर्मिष्ठायाः पुत्रः आसीत। इंद्रस्य सकाशात् केन सह मनुष्यलोकम् अवतरति दुष्यन्तः। तो मातलिना। अभिज्ञान शाकुंतले ऋषि पात्रम नास्ति। सोमरात्र ऋषि पात्र नहीं है। फिर मातली कस्मिन् नाटके पात्रभूतः अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न, महर्षि कंडवः केन सार्धम शकुंतलां पतिगृहं प्रेषयति। तो उपर्युक्ताभिः सर्वैः सार्धम। सारंगरव, शारदवत और गौतमी के साथ शकुंतला को महर्षि कंड ने भेजा था पतिगृह। कालिदासः सुलभ कोप महर्षि इति कमुक्तवान्। सुलभ कोप
महर्षि कहा है कालिदास ने दुर्वासा को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों की चल रही थी, किसी कारणवश क्लास यहीं पर रोकी जा रही है और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को प्राप्त होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ मिल सके। यह महामैराथन क्लास आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इस महामैराथन क्लास का आपको लाभ होगा। आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा और निरंतर वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।